हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी राहुल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो कि हमारी पॉलिटी की एमसीक्यूज़ की जो सीरीज चल रही है उसे आज हम फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं और यह क्लास नंबर 10th है। इससे पहले 9 क्लासें हो चुकी हैं। कृपया आप उन क्लासों को भी देख लें, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस जिनका एग्ज़ाम आपका अक्टूबर नवंबर में शेड्यूल है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और वहीं बात करें आपके आरपीएफ, कांस्टेबल और एएलपी एंड टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो कृपया पिछली क्लासों को ज़रूर देखें और आप इस क्लास को देखने के बाद एक बार इसका रिवीजन ज़रूर करें। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के बाद एक या दो बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीके में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके और आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं एमटीएस में सब मेंस एग्ज़ाम जीके और इंग्लिश का होता है। तो जीके के लिए मैंने स्टैटिक जीके की क्लास लॉन्च की है, जिसमें एक चौथी क्लास कल होगी आपकी। तो आप चाहें तो इससे भी जुड़ सकते हैं। इसमें मैंने स्टैटिक जीके के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आप चाहें तो इसे अटेंड कर सकते हैं, जो कि आपको सीजीएल, एमटीएस और एएलपी एंड टेक्नीशियन और आने वाले सभी एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें जो बार बार रिपीट करती है एसएससी, मैंने वही क्वेश्चन इसमें रखे हैं। और बात करें अपनी पॉलिटी की क्लास की, तो यह पूर्णतः एनसीईआरटी सार संग्रह है, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नाउ गाइस, शुरू करते हैं आज हमारा सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन नंबर ए संप्रभु, बी समाजवादी, सी राष्ट्रनिरपेक्ष और डी लोकतांत्रिक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रनिरपेक्ष, जो कि इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। और यह सीजीएल की पेपर में पूछा गया था और रेलवे एनटीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। बी धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। डी भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। उसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। यह पूर्णतः कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। बी भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। सी भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है। डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। यह पूर्णतः कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एम मुंशी का संबंध किससे है? यह सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया था, जो कि आपका 2016 के एग्ज़ाम में आया था। ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रारूप समिति से, बी प्रस्तावना समिति से, सी लोक लेखा समिति से और डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान की प्रारूप समिति से के एम मुंशी का संबंध है। एसएससी और रेलवे की सबसे बड़ी खासियत होती है कि यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करती है, इसलिए मैंने इस सीरीज़ में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चनों को रखा है, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरू बावड़ा मामला किस वर्ष से संबंधित है? इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन हैं गाइस, सब बिल्कुल रिपीट हुए हैं और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो पेपर में आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, तथा जो नए आ सकते हैं क्वेश्चन वो भी इसमें मैंने शामिल किए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1972, बी 1976, सी 1970, डी 1960।
जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1960। बैरूबारी मामला 1960 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बी, राष्ट्रीय धर्म का विशेष महत्व। सी, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। एंड देन डी, इनमें से कोई नहीं। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, अवसरों का अभाव। बी, विषमता का अभाव। सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति। एंड देन डी, इनमें से कोई नहीं। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, जो कि सामाजिक समता भारतीय संविधान का अर्थ है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट वारकर। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, डॉक्टर अंबेडकर। और डी, नेल्सन मंडेला। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वारकर साहब ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, बैरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बी, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। और डी, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। बी, जापान। सी, रूस। एंड देन डी, ब्रिटेन। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? आईएमपी क्वेश्चन। 1976 में। बी, 1965 में। सी, 1970 में। डी, 1992 में। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1976 में। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए, जहाँ तक है आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 10 और डी 11। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 11। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बी, अनुच्छेद 51 का। सी, अनुच्छेद 36 से 50 तक। और डी, अनुच्छेद 19। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 में प्रदर्शित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। बी, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना। डी, लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। यह मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है और बाकी जो 3 आपके ऑप्शन हैं वह मूल कर्तव्य में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए 82वां, बी 83वां, सी 86वां और डी 84वां। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन था।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? ऑप्शन नंबर ए 1976 में, ऑप्शन नंबर बी 1972 में, ऑप्शन नंबर सी 1974 में, ऑप्शन नंबर डी 1971 में। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1971 में। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में बनाया गया था। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अंगल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए भाग XV1, बी भाग X1, सी भाग XX1 एंड देन डी भाग X111। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भाग XV1 में। भारतीय संविधान के भाग XV1 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अंगल भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधान में इनके वर्ग के लोगों को नौकरी, विधिका आदि में आरक्षण मिला हुआ है, जैसा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आरक्षण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपकी कास्ट से रिलेटिव है। ऑप्शन नंबर ए सांसद, बी राष्ट्रपति, सी सुप्रीम कोर्ट और डी राज्य सरकार। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अंगल भारतीयों को विशेष प्रावधान शुरुआत में कब तक के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1991 में, ऑप्शन नंबर बी 1982 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 1960 में। एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन इस सीरीज में रखे हैं, क्योंकि यह बार बार रिपीट आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। व्याख्या, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आंगल भारतीयों को विशेष प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों यानी कि सिर्फ 1960 तक के लिए किया गया था, लेकिन इसको 10-10 सालों के लिए बढ़ाया जाता रहा है। वर्ष 2009 के 95वें संविधान संशोधन के अनुसार यह प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 180, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 142। करेक्ट उत्तर होगा, जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 338 अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 338वें संविधान संशोधन करके और संविधान 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का अंत स्थापित करके की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, सी पिछड़ा वर्ग आयोग से, सी और डी आंग्ल भारतीय समुदाय से। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी पिछड़ा वर्ग आयोग से काका कालेकर आयोग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन आयोग, बी वित्त आयोग, सी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और डी उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन
निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। बी, इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगम के चुनाव कराने पड़ते हैं। सी, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। और डी, यह एक अखिल भारतीय संस्था है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा बी, इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और नगर निगमों के चुनाव कराने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग में कुल कितने मुख्य पदाधिकारी होते हैं? ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 3। निर्वाचन आयोग में कुल 3 मुख्य पद अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सांसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी कानून मंत्री। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास शक्तियां विभिन्न होती हैं। बी, चुनाव आयुक्त के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के जज के समान होते हैं। सी, राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रशासक निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। डी, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यालय 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयुक्तों का कार्यालय 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जैसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। बी, जैसा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। सी, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। और डी, इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेशक निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है? आपने देखा ये क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, उतने तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है ताकि आपका नंबर छूटे ना। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी मुख्य चुनाव आयुक्त, सी राज्यपाल और डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा, बी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सी ग्राम पंचायत और डी राष्ट्रपति। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत। चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता है, बाकी के चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में होते हैं। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं इसे आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जो कि आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर भी मैं आपको इसे पढ़कर बता देता हूँ। निर्वाचन आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन संविधान में दी गई है? क्वालिफिकेशन बोले तो अहर्ता। ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा में होना, बी कम से कम 5 साल एक उच्च न्यायालय में वकालत करने का अनुभव होना, सी 35 वर्ष की आयु का पूरा होना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कृपया इसका उत्तर ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखकर सेंड करें। ये थी हमारे आज की क्लास की कुछ सीरीज जो आपको शायद पसंद आई हो। और गाइस इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और स्टैटिक जीके की अगर क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि रोज़ दोपहर में लगती है। उससे आपको स्टैटिक जीके बहुत मजबूत होगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करें
और आगामी क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।